हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम टोटलाइजर को डिस्कस करेंगे। जनरली पावर प्लांट के अंदर बॉयलर के अंदर पानी को बॉयल करके स्टीम जनरेट करते हैं और स्टीम से टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कितना पानी कंज्यूम हुआ और कितनी स्टीम जनरेट हुई, इसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम शिफ्ट वाइज टोटल बनाना सीखेंगे। ऐसे ही फिर हम स्टीम कितनी कंज्यूम हुई उसका हम टोटल बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कितना पानी कंज्यूम हुआ उसका टोटलाइजर बनाकर सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट वाइज टोटलाइजर को बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक टोटलाइजर ब्लॉक लेंगे। तो टोटलाइजर ब्लॉक हमारा प्रोसेस वाली टैब में मिलेगा। यहाँ पर टोटलाइजर इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर इसका कुछ नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम दे देते हैं टोट अंडरस्कोर वाटर WTR, ये नाम दे देता हूँ। ये नाम दे दिया और इसको न्यू क्रिएट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा टोटलाइजर का एक ब्लॉक यहाँ पे हो गया। अब इसके अंदर हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम टिक कर लेते हैं। जैसे टाइम बेस, ये सारी टैब हम अनचेक कर देते हैं। जो हमको चाहिए उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमको जो चाहिए था वो हमने इसके अंदर शो कर लिया, बाकी अंदर बना रहने देंगे। अब इसके अंदर हमें एक इनपुट कनेक्ट करना होगा। वाटर फ्लो का इनपुट डाल देंगे। वाटर फ्लो PV आ रहा है, इसको हम यहाँ पर इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। और इसके टाइम बेस में हम यहाँ पर 2 कनेक्ट कर देंगे। 2 टाइम बेस 2 का मतलब हो गया कि ये हावरली कैलकुलेट करेगा। इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक टैग यहाँ पर डाल सकते हैं स्टार्ट का। ये हमारा स्टार्ट का हो गया। ऐसे ही एक स्टॉप का, अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट का हो गया, टोटलाइजर स्टार्ट और टोटलाइजर स्टॉप, ये 2 बटन हो गए। और ऑपरेटर रिसेट को हम यहाँ पर एक टैग बना देते हैं। इसको हम कब कब रिसेट करेंगे इसके पीछे का एक लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पर रिसेट अंडरस्कोर टोट, ये मैंने नाम दे दिया। तो ये तो हमारा टोटलाइजर ब्लॉक यहाँ पर रेडी हो गया। अब हमको शिफ्ट वाइज डेटा कैसे मिलेगा उसके लिए पहले हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ का काम हो गया है। अब हम एक बार स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बार ट्रू कर देता हूँ। ये मैंने ट्रू कर दिया तो ये स्टार्ट हो गया। और इसको वापस 0 कर देंगे तो ये स्टार्ट ही रहेगा। और जब स्टॉप करना होगा तो स्टॉप वाली बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो स्टार्ट। एक बार हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये रन स्टॉप की बिट अगर ट्रू हो गई यानी कि ये स्टार्ट हो गया। अब ये जो भी फ्लो यहाँ से आ रहा है उसको ये हावरली टोटल करेगा। और जब हम इसको रिसेट करवाएंगे तो ये ओल्ड टोटल में चला जाएगा। तो हमको क्या करना है कि शिफ्ट वाइज इसको रिसेट करना है। तो उसके लिए हमको एक लॉजिक लिखना है। तो रिसेट अंडरस्कोर टोट, इस बिट के पीछे का कुछ लॉजिक होगा। तो इसके बिट के पीछे का लॉजिक हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर मैं एक रंग लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्लॉक बनानी पड़ेगी। इसके अंदर क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लॉक बना लेते हैं। तो इसको क्लॉक बनाने के लिए हम जाएंगे GSV, गेट सिस्टम वैल्यू। इसके अंदर हम क्लास लेंगे वर्ल्ड वॉच, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट नेम में डेट एंड टाइम ले लेंगे और यहाँ पर हम एक टैग बना देंगे। मान लीजिए मैं डेट अंडरस्कोर टाइम बना देंगे। इसको न्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पर PLC डेट एंड टाइम, इसको सेलेक्ट करके ओके कर। अब इसके अंदर ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, हम ईयर पहला वाला सेलेक्ट कर लेंगे ईयर। और इसको एक बार एक्सेप्ट करेंगे और असेंबल कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ईयर को यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर इस टैग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इस टैग के अंदर मंथ है 11, डे है 19, आज की डेट 19 है, आवर अभी 13 हो गए हैं, 13:27 16 सेकेंड और मिली सेकेंड चल रहे हैं। तो इस तरह से ही हमने एक यहाँ पर टैग बना लिया जिससे कि हमने
पीएलसी का डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। अब इस पीएलसी का डेट एंड टाइम को यहाँ पर इस्तेमाल करें। कैसे कि हमको मान लेते हैं कि हमारी शिफ्ट रात के 2 बजे से सुबह के 9 बजे तक का जो हमारी शिफ्ट है वो ए शिफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कंपेयर ब्लॉक लेंगे इक्वल का, और यहाँ पर ये जो डेट एंड टाइम है यानी कि डेट अंडरस्कोर टाइम, इसमें से हावर को लेंगे। हावर ये इक्वल टू, मान लीजिए रात के 2 बजे से सुबह के 9 बजे तक का जो हमारी शिफ्ट है वो ए शिफ्ट है। तो हम क्या करेंगे कि जो रात का डेटा 2 बजे से 8 बज के 59 सेकेंड तक का जो डेटा होगा उसे एक हम शिफ्ट ए में मूव कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, यानी कि हावर हमारा 8 होगा। और एक और ब्लॉक लेंगे, इसमें हम मिनट ले लेंगे, मिनट, और यहाँ पर 59 मिनट हो जाएगी। और एक और इक्वल का ले लेंगे और यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा और इसको 59 कर दें, यानी कि 8:59 पर हम एक बार यहाँ पर एक वंस का इंस्ट्रक्शन लेंगे, वंस ONS _1 नाम दे देते हैं। ये ले लिया, इसको क्रिएट कर देंगे, तो ये एक बन गया। अब हमको 8:59 पर एक डेटा दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर एक मूव का ब्लॉक लगाएंगे, MOV, यहाँ मूव करेंगे। और जो टोटल का हमारा डेटा है, यानी कि टोटल के अंदर ये वाला जो टोटल है, $_water.total, इस टोटल को हम मूव करा लेंगे, Ctrl+V करेंगे, .total लिखेंगे, ये आ गया। यानी कि रात के 2 बजे से सुबह के 9 बजे का इसका जो टोटल हो चुका होगा वो डेटा हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और इसका नाम देंगे वाटर WTR_shift A, इसको शिफ्ट ए नाम दे देंगे। water_tot लिख सकते हैं, tot_shift A, यानी कि वाटर का जो टोटलाइजर है शिफ्ट ए का वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको रियल बना देते हैं। तो ये 8:59 और 59 सेकेंड पर शिफ्ट ए का डेटा इस वाले टैग के अंदर मूव हो जाएगा। उसके अगले सेकेंड हमको क्या करना है, अगले सेकेंड हम इसको ही कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। उसके अगले सेकेंड यानी कि 9:0:0 यानी कि अगली सेकेंड हम क्या करेंगे, एक बार कोई दूसरा वंस यहाँ पर लगा देंगे, वंस_2 कर देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको रीसेट करा देना है टोटलाइजर को। ये जो टोटलाइजर है tot_water .water.reset करा सकते हैं, या फिर हमने वो बिट बनाई थी वो ही, उसी को ही यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। उस बिट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस वाले बिट को, इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लेते हैं। तो ये हमारा एक बार रीसेट हो जाएगा, यानी कि अभी तक हमारा एक शिफ्ट का डेटा दूसरे टैग के अंदर शिफ्ट हो गया और उसकी जस्ट 1 सेकेंड के बाद टोटल फिर से रीसेट हो गया और फिर वो 0 से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो अब ये एक शिफ्ट का हो गया। अब हमारी दूसरी शिफ्ट हो जाएगी शिफ्ट B, उसका डेटा यानी कि सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का डेटा जो होगा वो हमारा शिफ्ट B में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम 16:59 पर इसको 2 कर देंगे और इसको न्यू क्रिएट कर देंगे और इसके अंदर एक नया टैग बना देंगे शिफ्ट B का। तो यहाँ पर शिफ्ट B कर देंगे और इसको न्यू क्रिएट कर देंगे, रियल ही कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो 9 से 16 बजे तक का जो डेटा होगा वो शिफ्ट B में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और उसकी अगली ही सेकेंड में हमको इसी टोटलाइजर को रीसेट भी करना है। तो यहाँ पर हम एक रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए यहाँ पर इन सब को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर 17 अगली सेकेंड हमारी हो जाएगी 16:59 पे हमने डेटा ट्रांसफ़र कर लिया और 17:0:0 पे हम इसको रीसेट कर देंगे, यानी कि टोटल फिर से रीसेट हो गया और फिर से स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया। अब तीसरी शिफ्ट आ गई। तीसरी शिफ्ट हमारी शिफ्ट सी होगी। तो शिफ्ट सी के लिए भी हमारा जो 17 बजे से रात के 1 बजे तक का जो डेटा होगा उस डेटा को हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। तो वो शिफ्ट हमारी सी हो जाएगी। तो इसको एक बार कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे सुबह के 2 बजे 1:59 59 सेकेंड 1:59 59 पर हम इसको एक बार रीसेट कराएंगे वंस। ये वंस जो हम लगा रहे हैं बार बार, ये एक काम करता है कि एक ही पल्स इसको देता है। इसको शिफ्ट सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको शिफ्ट सी कर देंगे। शिफ्ट सी का यहाँ पर एक टैग बना देंगे, इसको भी रियल कर देंगे और ये टैग बन गया। तो बी हो गया और सी हो गया। और अब इसको एक बार और यहाँ पर रीसेट कराएंगे सुबह के 2 बजे, यानी कि 2:0:0 तो इस तरह से हमने ये शिफ्ट वाइज डेटा, अब हमारा डेटा यहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से शिफ्ट ए और शिफ्ट बी शिफ्ट सी का टैग में डेटा मिल जाएगा। वह कैसे किया है इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये पीएलसी का डेट एंड टाइम के लिए एक टैग बनाया। उस डेट एंड टाइम के अंदर हमने हावर, मिनट और सेकंड को ले लिया। तो इसमें 1 सेकंड का हमने टाइम दिया। 1 सेकंड के अंदर हमने इसको एक दूसरे टैग में ट्रांसफ़र कर लिया, यानी कि जो पीछे का रात के 2 बजे से सुबह के 9 बजे तक का डेटा है वो शिफ्ट ए में आ गया और फिर सुबह के 8 बजे से 16 बजे तक का डेटा शिफ्ट बी में आ गया और फिर 16 बजे से रात के 2 बजे तक का जो डेटा है वो शिफ्ट सी में आ गया। और जैसे ही हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अगले सेकंड में हम यहाँ पर टोटलाइजर को रीसेट करवा दे रहे हैं ताकि हमारा जो टोटलाइजर है वो स्टार्टिंग से काम करने लगे। तो जब जब भी हमारी ये वैल्यू 8 घंटे की होगी ये टोटल यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के हमारे शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी में चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम इसको शिफ्ट वाइज एक ही टोटलाइजर ब्लॉक को लेकर के उसे अलग अलग टाइम पर रीसेट करा करके और उससे जस्ट 1 सेकेंड पहले हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे वेरिएबल में हम अपना टोटलाइजर शिफ्ट वाइज बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।